आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बातचीत करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से कहा था कि योगी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, काफ़ी सारे प्रस्तावों पर उस पर विचार विमर्श होगा, बातचीत होगी और काफ़ी सारे प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलनी है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर हो, इन तमाम चीज़ों पर अभी थोड़ा सा रोक लगी हुई है, क्योंकि प्रतीक्षा उन सभी को है कि भैया जल्दी से जल्दी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं ताकि हम लोग परीक्षा कैलेंडर अपना जारी कर सकें। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट जो भी आप सभी लोगों को सूचना देता है वो चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं और आप सभी लोगों को दिखती भी हैं। तो इसलिए जो विद्यार्थियों का विश्वास है वो जाहिर सी बात है लगातार इस चैनल के लिए बढ़ा है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि योगी कैबिनेट की मीटिंग आज या कल हो सकती है, ठीक है। और इसमें विभिन्न उन मुद्दों पर जिसके लिए विद्यार्थी चिंतित रहते हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को प्रतीक्षा है, उन तमाम चीज़ों पर जो है संतुष्टि मिलेगी। खासतौर पर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो प्रारूप में परिवर्तन किया गया है, जो टीजीटी के प्रारूप में परिवर्तन करने की बात कही जा रही है, जो नियमावली में संशोधन आदि हुए हैं, जो सर्विस रूल में संशोधन हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में आयु सीमा की छूट हो या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाला दरोगा का भर्ती का विज्ञापन हो या फिर आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हो, इन तमाम चीज़ों पर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोविड काल के चलते जो एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को नहीं मिला था, क्या अतिरिक्त अवसर उनको मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर आज या कल की तारीख में योगी कैबिनेट की मीटिंग में जो है इस पर चर्चा होगी। हालांकि कल की सूचना मिल रही है कि कल ही है कैबिनेट मीटिंग, और यदि इस पर विचार विमर्श होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को प्रोवाइड किया था, चाहे वो डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो अन्य विधायकगण हों, चाहे सांसदगण हों, हम लोगों ने जो ज्ञापन उनको दिए थे, जो अपनी समस्याएं बताई थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो उन सभी लोगों ने भी ये चीज़ें कही थी कि आप लोग तो एज रिलैक्सेशन के पात्र हैं भी नहीं, फिर भी अगर आप लोगों ने इस समस्या के ओर ध्यान आकर्षण किया है तो जाहिर सी बात है कि योगी कैबिनेट की मीटिंग में जो है इस चीज़ को देखा जाएगा और विचार विमर्श किया जाएगा कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए। तो सारी चीज़ें इंक्लूडेड की गई हैं ताकि विद्यार्थियों को रिलैक्स मिल जाए। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के प्रारूप पर अक्सर विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को जीके जीएस टीजीटी में भी सम्मिलित होता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, क्या वास्तव में टीजीटी 2025 के विज्ञापन में आप लोगों को जीके जीएस देखने के लिए मिलेगा या उनका अलग नियमावली चलेगी, इनका अलग नियमावली चलेगी। हालांकि जो सूचना है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली को एक कर दिया गया है, तो इन तमाम चीज़ों पर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। उसके बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन के रास्ते पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। जो आहर्ताएँ हैं उनको भी क्लियर कर दिया गया है और कुछ चीज़ें नई इसमें सम्मिलित की गई हैं जिसको कि मंजूरी दिलवा पाना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आज कल की तारीख में मीटिंग होने चल रही है, तो काफ़ी सारे प्रस्तावों पर जो कि छात्रों को प्रभावित करने वाली हैं वो उन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अप्रैल में ये परीक्षा होने चल रही है आप सभी लोगों की, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई जो है मतलब शक और शुबा नहीं है। और रही बात आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, तो पदों की बढ़ोतरी आप सभी लोगों की यथाशीघ्र होने चल रही है, उसका भी आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। हालांकि आज जो इनका पोर्टल है वो संशोधित हो जाएगा और मैं भी कल से ये चीज़ें इनकी काम करने लगेंगी, ठीक है ना। मतलब जो अध्याचन आने की प्रक्रिया है टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए,
इन सारी चीज़ों का जो क्लियरेंस है वो कल की तारीख से स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो ड्यूरेशन डेट दिया गया था वो आज की तारीख में कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए में भी पॉसिबल है कि आप लोगों को जो क्लियरेंस है वो मिल जाए, आज की ही तारीख में एनआईसी क्लियरेंस दे दें। उसके बाद इस पर अध्याचन आने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके साथ ही साथ आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2025 के विज्ञापन का रास्ता भी साफ होगा। साथ ही साथ आप लोगों के प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों पर अभी तो एनसीटीई ने बीएड को अप्रूवल भी नहीं दिया है और अभी तक सरकार के पत्र का जवाब भी नहीं दिया है। 4-6 महीने 10 साल में जब उनको जवाब देने की इच्छा होगी तो देंगे, या जब सरकार पंचुअल होगी इस चीज़ के लिए कि हमको विज्ञापन जारी करना है तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। उसके बाद ही आप सभी लोगों को ये सारी भर्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं। रही बात यूपी टीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूपी टीईटी 2025 का विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च के माह में, फरवरी मार्च के माह में ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या शिक्षा सेवाचयन आयोग अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा अथवा नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन से अध्याचन आने की प्रक्रिया इनकी स्टार्ट हुई, इसीलिए मैंने आप लोगों को 20 जनवरी के बाद का समय दिया था, और जिस दिन से अध्याचन आने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई उस दिन से लेकर के अध्याचन लेने की लास्ट प्रक्रिया, मतलब लास्ट दिन तक, उसके पहले पहले आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग का देखने के लिए मिलने वाला है। इस परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी और यूपी टीईटी की वैकेंसी, साथ ही साथ प्राथमिक की तो मैं गारंटीड नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को जूनियर की भर्ती, एडेड जूनियर की, ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। कुछ वैकेंसियाँ आप सभी लोगों की अल्पसंख्यक विद्यालयों की और तकनीकी और प्राविधिक विद्यालयों की भी हैं, तो वो विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को संस्था प्रधानों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये सारे आपके विज्ञापन होंगे। साथ ही साथ इन विज्ञापनों की परीक्षाओं की तिथियां भी होंगी, मतलब ये पूरा अपना तय शेड्यूल करके आप लोगों को 31 दिसंबर सन 2025 तक का विज्ञापन ये जारी करने वाले हैं और इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस करने वाले हैं। तो ये परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों को 20 जनवरी के बाद ही देखने के लिए मिलने वाला है। जब इनकी अध्याचन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली बता दूंगा कि वास्तविकता में इनका परीक्षा कैलेंडर कब आएगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ये कराने चल रहे हैं, और जैसे ही इनका क्लियरेंस होता है, क्योंकि अभी भी असमंजस की स्थितियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा इनकी तय समय पे होती है और उसके लिए पंचुअलिटी बन जाती है इनकी कि हाँ हम करा ले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है टीजीटी पीजीटी का डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल होने की संभावना नहीं है कि आपकी टीजीटी पीजीटी जो है वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। एक चैनल ने आप सभी लोगों को, कुछ विद्यार्थियों ने हमें वीडियो शेयर किए थे कि इसमें परीक्षा स्थगित हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा आप सभी लोगों के तय समय पे ही होंगी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां बदली नहीं जाएंगी, ठीक। पद बढ़े ना बढ़े वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़े मोड़े पद आप सभी लोगों के बढ़ेंगे, जो कि 2000 से लेकर के 2300 के बीच में होने वाले हैं। अब 25,000 विद्यार्थियों की मांग है, 25,000 पद को जोड़ दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इस पर जो याचिका भी हुई है उन सारी चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हुई है कि नहीं हुई है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत मामला होता है, पॉलिसी मैटर होता है। और सरकार कितने अध्यापकों की भर्ती करना चाहती है, कितने के नहीं, अगर ऐसी चीज़ें होती तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय भी ये चीज़ बोल देता, या उच्च न्यायालय भी बोल देता, हाईकोर्ट भी बोल देता कि भैया ऐसी बात है, आप इतने पद खाली है, वैकेंसियाँ निकालिए, इतने अध्यापकों की भर्ती करिए। ये चीज़ें नहीं होती, सरकार का अपना नीतिगत मामला होता है, क्योंकि लाभ और नुकसान की स्थितियाँ जो है वो पार्टियों को होती हैं, कोर्ट को नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है शासन जब चाहेगा तभी उसमें वैकेंसियाँ इंक्लूड करेगा, क्योंकि शासन की जो मंशा है, मैं आप लोगों को डायरेक्ट इस चीज़ के लिए क्लियर कर दूँ, 25,000 पदों को फिलहाल इसमें जोड़ने की मंशा उनकी नहीं है। दूसरा ये, चाहे जितने पद खाली हों, अध्याचन जितने भी पदों का क्यों ना आ जाए, आप लोगों को एक बारगी में ही शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला। अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया हमको 25,000 पदों का विज्ञापन मिल जाएगा 2025 में, ठीक है ना, 27,000 पदों का विज्ञापन मिल जाएगा, 2025 का विज्ञापन 27,000 पदों का होगा, जैसा कि कुछ तथाकथित लोग जो है मतलब बोल रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। और अध्याचन आने के बाद आप लोगों को 2 शिफ्ट में जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। क्या विज्ञापन,
ठीक है, एक विज्ञापन 2025 में और एक विज्ञापन 2025 के लास्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसी की प्रक्रिया आप लोगों की पूरे साल तक चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। हाँ, टीईटी को लेकर के भी जो है राय मशवरा किया गया, उसकी भी नियमावली प्रस्तावना बना करके कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। यदि कैबिनेट माध्यमिक लेवल की टीईटी पे एग्री करता है तो आप सभी लोगों को 2025 के विज्ञापन के पहले टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, जिसकी संभावना 99% है। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को टीजीटी और एलटी में टीईटी देना पड़ सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ का क्लियरेंस वो जो है दे सकती है। एलटी फिलहाल इससे अलग है, क्योंकि एलटी उनके परीक्षा कैलेंडर में है और उस पर जो सहमति बनाई गई है कि भैया अगर आप 2 चरण की बात कर रहे हो तो चलो ठीक है, हम पहले टीईटी करा लेते हैं, उसके बाद फिर एक आप उसको करा लीजिएगा। ठीक है ना, इस पर भी बात विमर्श चल रहा है और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़े। ठीक है, क्योंकि टीईटी का विज्ञापन आपका फरवरी में जारी होगा, अप्रैल में उसकी परीक्षा होगी और जून तक उसका परिणाम आएगा। तो मई जून में ही आप लोगों का एलटी ग्रेड और टीजीटी का जो प्रारंभिक परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा होगी वो रखा जाएगा। ठीक है, ये बातें चल रही हैं, ये प्रस्ताव जो है कैबिनेट को भेजा गया है। अगर इस पर मंजूरी मिलती है तो जाहिर सी बात है आप लोग माध्यमिक लेवल की टीईटी देने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, और टीईटी का जो सिलेबस रखा गया है उसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 100 क्वेश्चन आप सभी लोगों का सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है ना एलटी और टीजीटी जीएस लेक्चर का, तो उसी तरीके से होगा। 50 क्वेश्चन आप सभी लोगों के पर्यावरण, शिक्षण, अभिरुचि आदि से संबंधित होंगे। तो ये टीईटी किसी भी विद्यार्थी के लिए उत्तीर्ण कर पाना आसान होगा कि भैया चलो नहीं, कम से कम पासिंग मार्क मिल जाएगा तो हम आराम से मुख्य परीक्षा में बैठ लेंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नज़रें हैं हम सभी लोगों की कैबिनेट की मीटिंग पे, जैसा क्लियरेंस होता है आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन इधर से मिलती है एकदम करेक्ट होती है, एग्जैक्ट होती है। ठीक है, और कहीं भी किसी भी प्रकार के रद्दोबदल होने की संभावना जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बोलना चाहता हूं, भैया आप सभी लोग कुंभकर्णी नींद में न सोएं, प्लीज़ एंड प्लीज़ जल्दी से इन सारी चीज़ों को क्लियर करें। और जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे पास 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे नहीं बल्कि फ़ोन पे अगर फ़ोन करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे पास अगर समय होता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, और समय नहीं रहता है तो आपको व्हाट्सएप के मैसेज पे रिप्लाई मैं अवश्य करता हूँ। जब रात्रि में अगर मैं फ्री होता हूँ तो ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जब हम क्योंकि संडे के दिन हमको केवल समय मिलता है, वो भी थोड़ी सी व्यस्तताओं के चलते, क्योंकि कपड़े लत्ते दुनियादारी सब धुलना रहता है, तो इतना समय मिलता नहीं है जिससे हम टेलीफोनिक वार्ता कर सकें। और फिर परिवार भी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय उनको भी देना पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग भी परिवार के सदस्य हैं तो आप लोगों को मैसेज पे रिप्लाई मिलता है, वो भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो जाहिर सी बात है उनको फ़ोन कॉल्स पे जो है वो रिप्लाई मिलता है। तो आप सभी लोग जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे, इसलिए आप लोग मैसेज ड्रॉप किया करें, उन सारी चीज़ों पर जो है हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमसे हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको शासन प्रशासन तक या जनप्रतिनिधियों तक अपनी किसी भी समस्या को जो है शेयर करना है तो आप बेझिझक 97 पर उसको शेयर करिए। ज्ञापन के माध्यम से उसे शासन तक प्रशासन तक पहुँचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी। आप सभी लोग चैनल का अधिकाधिक संख्या में सहयोग करें, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी नींद से जाग जाएं, उनको जो मैसेज किया गया है फटाफट उन सारी चीज़ों को, उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।